गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने परमाणुओं के बारे में पढ़ा था और उनकी कुछ वैलेंसी और आयन के बारे में। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है आपके पास में परमाणु की संरचना कैसे होती है। तो परमाणु की संरचना की जानने से पहले मैंने आपको एक बार परमाणु का एक प्रारूपी मॉडल बताया था। उस प्रारूपी मॉडल में मैंने कहा था कि अगर परमाणु के मॉडल की बात करें तो उसके सेंटर पार्ट को तो कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। ये तो है उसका नाभिक, ठीक है ना, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। और ये उनकी कहलाती है कक्ष, कोश, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इस पर माइनस का चार्ज और इस पर प्लस का चार्ज ये हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में हमने कहा था किसी भी परमाणु में कितने कोश होते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, 2n²। तो हमने K, L, M और N की वैल्यू निकाली थी 2, 8, 18 एंड 32। अब हमारे पास में हम ये कहते हैं कि जितने भी हमने एलिमेंट पढ़े आपकी बुक में 1 से लेकर 18 तक के एलिमेंट दिए हुए हैं, उनकी परमाणु संरचना है। तो पहला अपना परमाणु है हाइड्रोजन, इसका नाम नंबर है 1। इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये हुआ ये इसकी बाह्य कक्ष और ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में आता आपके पास में हीलियम 2 है, तो इसके पास में 2 रहेंगे। ये इस परमाणु के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना। उसके बाद में आता आपके पास में लिथियम 3, 2 और 1, ठीक है ना। 2 और 1 आएगा तो पहली वाली सेल जो होगी ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड, वो ना फर्स्ट और सेल। तो फर्स्ट में हमारे पास में कितने हैं? 2, 1 और 2, और थर्ड में 1, और ये इसका हो गया न्यूक्लियस। तो इस तरह से अब लिथियम के बाद में आता बेरिलियम, Be 4 नंबर पे, 2 and 2। तो इसका मतलब ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसकी फर्स्ट सेल है ना, और ये इसकी सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में हमारे पास में 2 और सेकंड में भी कितने हैं? 2 है। तो इस टाइप से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट बेरिलियम के बाद में आता है बोरोन। बोरोन का आएगा 5 पे, 2 and 3। तो इसका भी अगर हम बनाएं, ये इसकी फर्स्ट सेल और ये इसकी सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और सेकंड में कितने हैं? 3, 1, 2 and 3। इस टाइप से आप इन इलेक्ट्रॉनों को करेंगे। इसके बाद में एक और करा देता हूं मैं, कार्बन। कार्बन आएगा 6 नंबर पे, 2 and 4। चेक करते हैं हमारे पास में इसमें भी, ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में मेरे पास में है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 and 2, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपके पास में आपको मैं एक और करा देता हूं, इसके बाद में नियॉन, ठीक है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आप कंप्लीट करना। नियॉन में कंप्लीट करा रहा हूं। नियॉन आ रहा है आपके पास में 10 नंबर पर, ठीक है ना। क्या आएगा? 2 और 8। फर्स्ट सेल और सेकंड सेल। कितना आने चाहिए? फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है ना। इसके बाद में आएगा अपने पास में सोडियम, Na 11 नंबर पर। क्या रहेगा इसका? 2, 8 and 1। इसका मतलब ये हुआ जो अगला एलिमेंट आएगा वो
थर्ड नंबर सेल में आएगा। ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड, और ये आ गई इसकी थर्ड। अब इसको इलेक्ट्रॉन की देखिए बात करें तो फर्स्ट में 2 है ये अपने, सेकंड में मैक्सिमम कितना आ सकता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये आ गया मेरा 11 नंबर। इसी टाइप से आप 12 नंबर करोगे, 13 नंबर करोगे, 14 नंबर, 15 नंबर मैं करा देता। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, भाई हमारे पास में जैसे सोडियम आ गया, इसके बाद में आपके मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। तो मैं किसका बनाऊं, फास्फोरस का बना देते हैं अपन, आप इसका ट्राई करना। सल्फर बनाते हैं डायरेक्ट 16 का, क्या आएगा 2, 8 एंड 6, सही ना। अब बनाते हैं, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड, एंड ये आ गई आपकी थर्ड सेल। ये थर्ड सेल, थर्ड सेल में मैक्सिमम आपके पास है फर्स्ट में 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब थर्ड वाले में कितना आना चाहिए 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया कंप्लीट। इस टाइप से आप कंप्लीट करोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे ही आपको 18 एलिमेंट तक की कंप्लीट करनी है। अब 18 नंबर पे कौन आएगा भाई हमारे पास में, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। ऑर्गन आएगा AR 18, क्या आ जाएगा इसका 2, 8 एंड 8, तो इसका कंप्लीट होगा ऑक्टेन। फर्स्ट सेल, सेकेंड, एंड ये आ गया आपका थर्ड सेल। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस थर्ड में भी कितने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस टाइप से आप इस परमाणु की स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में बिल्कुल राउंड अप शेप में, चाहे कंपास यूज में लेना है, चाहे कोई रिंग यूज में लेके लेनी है, बट आपके पास में ये आना चाहिए और इनका एडजस्टमेंट इस टाइप से आपको करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं और वैलेंसी का यूज कहाँ है, किस टाइप से वैलेंसी यूज करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।